करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं मुखिया हूं। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं। इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000। एक और बढ़ा दो, 10,000। एक और बढ़ा दो, 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या, तू तो एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक कदम चलती, 1 2 3 4। 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली। अब आप चेक में किसी को 0 भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं और मेरे राम अंक हैं। यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूं तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊं तो फिर मैं तो अंक के आगे 0 लग जाए तो उस 0 का भी कोई अर्थ नहीं है। 0 का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या के। तो हम सभी 0 हैं और राम संख्या है, अंक है। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे, तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप शरण में हैं राम की तो सब बढ़ेगा। और यदि आप शरण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहे हैं, तब तो बात बिगड़ जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, हमें अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन्। रुद्धो गुआकिमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि पहनने को क्या रास्ते में फटे पुराने वस्त्र नहीं मिल जाते? जो वस्त्रों का संग्रह करते हो, क्या भूख लगने पर वृक्षों के फल नहीं मिल जाते? जो अन्न का संग्रह करते हो, क्या रहने को गुफाएं नहीं मिल जाती? जो आलीशान बंगले बनाते हो। इसका तात्पर्य यह है कि जिसने मन भगवान में लगा दिया है उसे अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। विधाता इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। कितनी भी प्रॉपर्टी आप जोड़ के रख लो भक्तों, अंत में एक तिनका आपके संग जाने वाला नहीं।
जबरदस्ती लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसके लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्म तेज की इच्छा रखता हो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो माया देवी की उपासना करे, और जो भगवान की भक्ति चाहता है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान कहते हैं कि किसी देवी देवता की उपासना करोगी तो वो जिसका मालिक है वही तुम्हें दे सकेगा, पर भगवान की शरण में गए तो जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने सोचा ना होगा, उससे करोड़ों गुना परमात्मा तुम्हें दे करके आनंदित कर देंगे। जब परमात्मा की शरण में हम, एक छोटी सी बात हमें स्मरण हो आई, मैं आपको सुनाना आवश्यक समझ रहा हूं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक भिखारी एक राजा के पास कुछ मांगने गया। भिखारी था, क्या मांगता? रोटियां मांगता, भोजन मांगता, मांगता भी तो थोड़ा बहुत मांगता, 1000-2000 रुपए मांग लेता। एक भिखारी राजा के पास गया। उस समय राजा भगवान के मंदिर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके कुछ कह रहे थे। वो भिखारी उनके पीछे बैठ गया, और जब राजा ध्यान से जागे, समाधि से जागे, तो राजा से भिखारी ने पूछा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे थे? तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांग रहा था। भिखारी ने कहा, भिखारी तो मैं हूं, मांगना तो मैं जानता हूं, आप तो राजा हैं, आप तो देना जानते हैं, आप भी मांगते हैं। तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांगकर आप लोगों में बांटता हूं। तब भिखारी बोला, बात समझ में आ गई, हम तुमसे क्यों मांगे? जब तुम भगवान से मांगकर ही हमें देते हो तो हम डायरेक्ट भगवान से ही दास क्यों नहीं बनाया? आपको आंखों का दान किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। अंधा बना देते तो आप क्या कर लेते हो? शिकायत किससे करते? तो ईश्वर ने आपको नेत्रों का दान दिया है, वो दान दिया जिससे आप सारी दुनिया को देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने कानों का दान दिया है, आपको भगवान ने ये सुंदर शरीर दान ही तो दिया है। क्या हमारी योग्यता थी मानव का तन पाने की? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, सुंदर। भगवान सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए कुछ मांगना हो तो जमाने से ना मांगिए, कुछ मांगना हो मेरे बिहारी जी से मांगिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सच्ची बात आप सच्चे भाव से भगवान से कुछ मांगेंगे, और अच्छी, देखिए मांगना भी दो प्रकार का होता है, एक मांगना अपने लिए, एक मांगना दूसरों के लिए। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो भगवान समझते हैं कि ये योग्य है, इसे देना चाहिए, और जब हम अपने ही लिए मांगने लगते हैं, हमारा ही पेट भर दो, बाजू वालों को मत देना, और लोगों को मिलता है ना तो वो गाड़ के रख लेते हैं, देते नहीं हैं। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि उनके पैसों में दीमक लग जाती है, चोरी हो जाता है, छापे पड़ जाते हैं, वो व्यर्थ में चला जाए, पर वो धर्म पर, परोपकार पर खर्च नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसों को धन देने से कोई लाभ नहीं, धन उन्हें ही देना चाहिए जो कि आपसे लेकर और सेवा में लगाते रहें, सेवा करते रहें, वही धन सार्थक है। गंगा का पानी भी बहता हुआ शुद्ध होता है, यदि ठहर गया तो वो गंगा का जल क्यों ना हो। गंगा के जल को यदि गड्ढे में आपने भर दिया, गंगा में ही कई बार ना गर्मियों में पानी कम होता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, वो गड्ढे का पानी भी गंदा हो जाता है, क्योंकि वो मैन धार से टूट गया, बिछड़ गया। ऐसे ही जब ईश्वर हमें देते हैं, हम दूसरों को दे दिए, सेवा कर दिए, वो गोल गोल चलता रहता है, तो वो धन शुद्ध होता है। और धन आके रुक जाए एक जगह कंजूस के पास, वो धन अशुद्ध हो जाता है, फिर वही धन व्यक्ति की दुर्गति कर देता है। इसलिए
दान करना। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जब पानी नाव में बढ़ जाता है ना, तो नाव चलाने वाला पानी को उलीचता है, अर्थात नाव से बाहर फेंकता है। पानी बाहर ना फेंके तो वह पानी नाव को डुबा देता है। जैसे पानी नाव को डुबा देता है, पानी नाव में बढ़ जाए तो उलीचना चाहिए, ऐसे घर में थोड़ा धन बढ़ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, नहीं तो वो धन हमें डुबा देगा। जैसे पानी नाव को डुबा देता है, ऐसे धन अधिक आ जाए और हम सदुपयोग ना करें तो बुद्धि का हरण कर लेता है। रावण के पास धन अधिक हो गया, उसने दान। इस प्रकार की हमें श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन सब में परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। तब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु परमात्मा सृष्टि क्यों बनाते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं? तब सुखदेव जी को स्मरण आया कि अभी तो मैंने स्तुति नहीं की। तब स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया यदेहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि चलाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। हम लोग शंकर जी को अलग मानते हैं और नारायण राम कृष्ण को अलग मानते हैं, जबकि यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के प्रधान परम पिता परमात्मा जो त्रिगुणातीत हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, वो सृष्टि की रचना के लिए तीन गुणों का आश्रय लेते हैं, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण का। और वही सतोगुण तमोगुण रजोगुण के रूप में फिर वो एक रूप से नारायण बन करके विष्णु बन करके पालन करते हैं और ब्रह्मा बन करके वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं और वो शिव बन करके संहार करते हैं। यहाँ सुखदेव भगवान तीनों को एक ही संज्ञा दे रहे हैं, ये तीनों एक ही हैं। हम कभी भी शिव को नारायण से अलग ना समझें और नारायण को कभी शिव से अलग ना समझें। शिव ही नारायण और नारायण ही शिव एक ही है। अलग अलग भ्रांतियां बिल्कुल मन में ना लावें, एक ही है। वह एक ही अनेक रूप में प्रकट हो गए, शिव के रूप में, वह नारायण राम के रूप में, वह नारायण कृष्ण के रूप में, वह नारायण श्री नरसिंह वामन के रूप में, वह शिव के रूप में भी उत्पन्न है। वह एक ही अनेक बनकर अनेक लीलाओं का ब्रह्मा सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। हाँ, नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, उनके चार मस्तक हो गए और ब्रह्मा से भगवान ने कहा सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु किसी को एक गांव का आप मुखिया बना दो तो उसे अहंकार आ जाता है, और आप मुझे सृष्टि कर्ता बना रहे हैं और यदि मुझे अहंकार आ गया तो। तब भगवान ने चार श्लोक ऐसे सुनाए, यदि उस ज्ञान को कोई व्यक्ति धारण कर ले उसे कभी अहंकार नहीं आएगा। कौन से श्लोक थे? बोले अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। सुंदर सी चर्चा। आहा, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से अहमेवासमेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, आज सब कुछ है तो भी मैं ही हूँ, उसके मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ नहीं है। ये बात मैं आपको कह चुका हूँ। और अंत में सुखदेव भगवान भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पूषण मूत
मूर्तयः मनवन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अब आगे श्री जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैत्रेय मुनि से विदुर जी का कहां समागम हुआ, हमें जरा बतलाएं। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो, जब भगवान सारी लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर गए, उस समय भगवान का वियोग विदुर ना सह सके। जब उन्हें उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए, विदुर जी रो पड़े, मूर्छित हो गई। जब होश आया तो कहा, हमें कृष्ण की आखिरी चर्चा सुनाओ। तब उन्होंने कहा, मैत्रेय जी, उद्धव जी ने, विदुर जी आप हरिद्वार मैत्रेय जी के पास जाइए, वह आपको वो कथा सुनाएंगे। और चल पड़े श्री मैत्रेय जी के चरणों में। विदुर ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, अच्छा ये विदुर जी का मैं आपको परिचय दे दूं, ये विदुर जी कौन है? ये विदुर जी व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न भये, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तीनों की माएं अलग अलग हैं, पिता श्री व्यास जी। तो इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज पांडवों के चाचा हुए, काका थे। श्री विदुर जी महाराज भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत स्नेह करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर आए और शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडवों को अधिक ना सही, थोड़ा ही सही, कम से कम उन्हें इंद्रप्रस्थ दे दो। आपने कहा था कि वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे। अच्छा, धृतराष्ट्र ने गलत किया था पांडवों के साथ। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनना था, पर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया, बल्कि जंगल में भेज दिया, खंडहर जगह दे दी, जाओ यहां तुम कर लो जो करना है। उसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ।